Hello students, welcome. Today we are going to study the third part of the lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. Twin means होता है double और obligations means a duty or a commitment यानी कि दायित्व. इन लाइफ जीवन में एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन. प्रत्येक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं. ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, अपने फैमिली के प्रति ऑब्लिगेशन दायित्व. टू हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के प्रति. टू हिज वाइफ, अपनी वाइफ के प्रति. एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति दायित्व. एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और उसका जो एक दायित्व अपने लोगों के प्रति भी होता है. हिज कम्युनिटी, अपने समुदाय के प्रति, और हिज कंट्री, अपने देश के प्रति. तो यहाँ पे जो है नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं, एक अपने फैमिली के प्रति और एक अपने कंट्री के प्रति. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. In a civil means courteous and polite or civilized, यानी कि सभ्य या शिष्ट. And human society means मानवीय गुणों पर आधारित जो समाज है. Each man is able to fulfill means पूरा करना, those obligation according to his own inclination. Inclination means होता है natural tendencies of behavior, यानी कि जो रुझान है स्वभाव का, प्राकृतिक रूप से जो स्वभाव होता है किसी व्यक्ति का. और एबिलिटीज मीन्स क्षमताएं, यानी कि एक सभ्य समाज में, एक शिष्ट समाज में, एक मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज में ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस. प्रत्येक व्यक्ति अपने उन दो दायित्वों का निर्वहन करने में, को पूरा करने में, अपने अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, अपने स्वभाव के अनुसार और अपनी एबिलिटीज यानी कि क्षमताओं के अनुसार कर सकता है. यानी कि एक सभ्य समाज में जो है एक व्यक्ति अपनी क्षमता और अपने स्वभाव के अनुसार अपने इन दो उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकता है. बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस. लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मीन्स लगभग असंभव है. फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जैसे जन्म लिए हुए और रंग के व्यक्ति के लिए, टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस. साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे रंग के और जन्म के व्यक्ति के लिए इन दोनों उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना लगभग असंभव है. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man of color who attempted means tried. साउथ अफ्रीका में एक कलर्ड व्यक्ति ने मीन्स एक अश्वेत व्यक्ति जिसने प्रयास किया टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग, एक मानव की तरह जीने का, was punished, उसको दंडित किया गया. एंड आइसोलेटेड मीन्स सेपरेटेड, और उसको पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion. नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति,
अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया। was inevitably means होता है unavoidably, means that cannot be avoided or prevented from happening, means जिसको होने से रोका नहीं जा सकता, यानी कि अनिवार्य। ripped means होता है to remove something quickly and violently, often by pulling, यानी कि अलग कर देना। from his family, उसके परिवार से और उसके घर से। तो क्या एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया, उसे अनिवार्य रूप से उसके परिवार से, उसके घर से अलग कर दिया गया, and was forced to live a life apart, और उसको forced means compelled, उसको मजबूर किया गया अपना जीवन अलग जीने के लिए। a twilight existence, twilight means होता है half light, semi darkness, यानी कि हल्का उजाला और हल्का अंधेरा। secrecy means गोपनीय, और rebellion means विद्रोह या क्रांति। तो उस व्यक्ति को जो है एक विद्रोह और क्रांति का गोपनीय अंधकारमय जीवन जीना पड़ा। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि इन द बिगिनिंग, शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माय पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में, आई फाउंड, मैंने पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, आई वॉज चेक्ड, मुझे रोका गया था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करने से रोका गया था, एक पुत्र, एक भाई, एक पिता और एक हस्बैंड के रूप में। ये क्या मैंने पाया जब मैंने अपने लोगों की सेवा करने का प्रयास किया, यानी कि जब उन्होंने अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहा, अपने दायित्व को पूरा करना चाहा, तो उनका जो दायित्व अपने परिवार के प्रति था उसको पूरा करने से उन्हें रोका गया। यहां पर कुछ प्रश्न हैं जो 2012 की परीक्षा में पूछे गए थे। What are the two obligations a man has to fulfill? The two obligations a man has to fulfill are: one is towards his family, his parents, his wife and children, and other is towards his people, his community and his country. Next question is, for whom was it not possible to fulfill both the obligation in South Africa? For a colored person, it was not possible to fulfill both the obligation in South Africa. What can one do in a human and civil society? In a human and civil society, one can fulfill his both obligations. Which word in the passage means similar to tendencies? Inclination is the word in the passage which means similar to tendencies. I was not born with a hunger to be free. यहां पर हंगर का जो मीनिंग है वो है ग्रेट डिजायर और स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि तीव्र इच्छा। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं आजाद होने की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था, यानी कि आजाद होने की तीव्र इच्छा के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं फ्री पैदा हुआ था, आजाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, उस प्रत्येक तरीके से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the
ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माता की जो झोपड़ी थी उसके पास में जो खेत थे उनमें दौड़ने के लिए आजाद था। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम। स्ट्रीम मीन्स होता है ए स्मॉल एंड नैरो रिवर, एक छोटी पतली नदी। वो कह रहे हैं कि मैं एक जो कि मेरे गांव से होकर जो बहती थी छोटी नदी, उसमें तैरने के लिए आजाद था। फ्री टू रोस्ट मिलीज। रोस्ट मीन्स होता है भूनना, सेंकना। मिलीज मीन्स होता है मकई का जो भुट्टा होता है उसे। अंडर द स्टार्स, क्या मैं तारों के नीचे मकई के भुट्टे को भूनने के लिए स्वतंत्र था। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और मैं जो धीरे चलने वाले बुल्स थे, बैल थे, उनकी जो चौड़ी पीठ थी उन पर सवारी करने के लिए आजाद था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. वो कह रहे हैं कि जहां तक मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करना एंड अबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माय ट्राइब, और क्या मेरे ट्राइब यानी कि उनकी जो जनजाति थी उसके जो कस्टम्स थे, रीति रिवाज थे, उसके द्वारा जो नियम निश्चित निर्धारित किए गए थे, उनका जब तक मैं पालन करता था तो मैं तब तक आजाद था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। मैं मनुष्य और ईश्वर के बनाए हुए किसी भी कानून से परेशान नहीं था, ये उन्होंने कहा। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. Illusion means something that appears to be real but is not, or a false idea or belief. यानी कि एक ऐसी चीज जो वास्तव में होती नहीं है लेकिन हमें वो ऐसे लगती है कि ये वास्तव में है, यानी कि भ्रम। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि ये तभी हुआ जब मैंने ये जाना कि मेरी जो बॉयहुड की, बचपन की जो स्वतंत्रता थी वो एक भ्रम थी। When I discovered as a young man, कि जब मैंने एक युवा व्यक्ति के रूप में पाया that my freedom had already been taken from me, कि मेरी जो स्वतंत्रता है वो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, तो मेरी जो आजादी की भूख थी वो पैदा हुई, यानी कि उनके अंदर जो है आजादी की या स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा जागृत हुई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, सबसे पहले एक विद्यार्थी के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और क्या मैं एक ऐसी क्षणिक, ट्रांजिटरी मीन्स होता है नॉट परमानेंट, टेम्पररी, अस्थायी क्षणिक, और एक ऐसी अस्थायी क्षणिक आजादी कि रात में देर तक बाहर रुक सकूं। रीडिंग व्हाट आई प्लीज्ड, वो सब पढ़ सकूं जो मुझे अच्छा लगता था। एंड गो वेयर आई चूज, और वहां जा सकूं जहां मैं जाना चाहता था, यानी कि ये सब जो अस्थायी जो आजादी थी ये उनको उस समय चाहिए थी। लेटर एज अ यंग मैन इन जोनेसबर्ग, के बाद में एक युवा व्यक्ति के रूप में जोनेसबर्ग में, आई यर्न फॉर अ बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम। मैं, यर्न मीन्स होता है हैव एन इंटेंस फीलिंग और लॉन्गिंग फॉर समथिंग, तीव्र इच्छा होना किसी चीज की, स्ट्रॉन्ग डिजायर, एक तीव्र इच्छा होना। द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, के जोनेसबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में बाद में मेरे मन में एक मौलिक और सम्मानित आजादी की तीव्र इच्छा हुई। और ये सम्मानित और जो मौलिक आजादी थी ये किन किन चीज की थी? अचीविंग माय पोटेंशियल, कि अपने अंदर जो मेरी जो क्षमता थी उसको मैं प्राप्त कर सकूं।
ऑफ अर्निंग माई कीप यानी कि अर्निंग हिज लाइवलीहुड, कि मैं अपनी आजीविका कमा सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, कि शादी कर सकूं और एक परिवार मेरा हो। ऐसी सम्मानित और मौलिक आजादी की उनके मन में तीव्र इच्छा पैदा हुई जब वे जोहानिसबर्ग में एक युवा व्यक्ति के रूप में थे। और द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। लॉफुल लाइफ मीन्स कानून का पालन करते हुए चलने वाला जो जीवन था, उसमें क्या है, वो स्वतंत्रता ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं होनी चाहिए। दैट फ्रीडम शुड नॉट हिंडर द वे ऑफ लॉफुल लाइफ। क्या वो जो है, जो कानून सम्मत जीवन है, कानून पर चलने वाला जो जीवन है, उसके मार्ग में वो स्वतंत्रता बाधक नहीं होनी चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स prevented. Now here are some questions. What did the narrator discover as a young man? The narrator discovered as a young man that his freedom had already been taken from him. Who is the narrator in the passage? Nelson Mandela is the narrator in the passage. What did he yearn for? He yearned for the basic and honorable freedoms of achieving his potential, of earning his livelihood, marrying and having a family. What is lawful freedom? Achieving the potential, earning livelihood, marrying and having a family is lawful life. Next question is, find the word in the passage which means the same as prevented. Obstructed is the word which means the same as prevented. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. और क्या, तब मैंने धीरे धीरे देखा कि सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि मेरे जो भाई थे, बहनें थी, वे भी स्वतंत्र नहीं थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed means होता है reduce और impose a restriction on, यानी कि कम करना या बंधन लगा देना. तो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि सिर्फ मेरी ही स्वतंत्रता को कम नहीं किया गया था, बल्कि जितने भी लोग मेरे जैसे दिखते थे, उन सब की स्वतंत्रता पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे. That is when I joined the African National Congress. और उसी समय मैंने जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी उसको ज्वाइन किया. And that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और ये वही समय था जब के मेरी जो स्वयं की जो स्वतंत्रता थी, उससे ज्यादा जो है मेरे मन में अपने जो देशवासी थे उनकी स्वतंत्रता की भूख पैदा हुई. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. और क्या, ये जो है वही इच्छा थी, अपने जो मेरे लोग थे, मेरे देश के जो वासी थे, उन वे जो है अपने जीवन को एक गरिमामय ढंग से, एक आत्मसम्मान के साथ जी सकें, उनको अपना जीवन जो है डिग्निटी के साथ में और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में जीने की स्वतंत्रता मिले. इस बात के जोश ने क्या जो है मेरे जीवन को भर दिया. That transformed a frightened young man into a bold one. और क्या, इसने एक जो फ्राइटेंड यंग मैन था, एक डरने वाला जो व्यक्ति था, युवा व्यक्ति था, उसको ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया, यानी कि चेंज्ड कर दिया, यानी कि बदल दिया एक बोल्ड वन में, एक साहसी व्यक्ति में.
that drove a law abiding attorney to become a criminal। और क्या इसने जो है एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी मीन्स लॉयर, एक कानून का पालन करने वाले लॉयर को एक क्रिमिनल में, एक अपराधी में बदल दिया। That turned a family loving husband into a man without a home। और क्या इसी ने जो है एक परिवार से प्रेम करने वाले पति को एक बिना घर के व्यक्ति में बदल दिया। That forced a life loving man to live like a monk। और क्या इसी ने जो है forced means compelled, मजबूर कर दिया एक जीवन को प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक भिक्षुक की तरह निवास करने के लिए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। उन्होंने कहा कि मैं, नेक्स्ट मैन मीन्स एवरेज मैन, कि मैं एक सामान्य व्यक्ति से अधिक वर्चुअस, गुणी और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मीन्स आत्मबलिदानी नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं एक सामान्य व्यक्ति, एक एवरेज मैन से ज्यादा जो है गुणी या आत्मबलिदानी नहीं था। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। उन्होंने कहा बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया कि जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग आजाद नहीं हैं, मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो क्या जो स्वतंत्रता मुझे अलाउड की गई थी, यानी कि जो स्वतंत्रता मुझे सीमित मात्रा में या कम मात्रा में अलाउड की गई थी, मैं उसका भी उपयोग नहीं कर सका जब मैंने ये जाना कि मेरे देश के लोग जो है आजाद नहीं है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, इंडिविजुअल मीन्स दैट कैन नॉट बी डिवाइड। स्वतंत्रता अविभाज्य है। द चेन्स ऑन एनी ऑफ माई पीपुल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी एक व्यक्ति पे चेन यदि है, जंजीर है, तो वो सारे देशवासियों के ऊपर जंजीर है। The chains on all of my people were the chains on me। और क्या जो है मेरे देश के वासियों के ऊपर जो जंजीर है वो मेरे ऊपर जंजीर है। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed। Oppressor means होता है जो अत्याचार करता है, और oppressed means होता है जिस पे अत्याचार किया जाता है। तो नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं कि मैं ये जानता हूं कि जो अत्याचार करता है उसको, जो जिस पे अत्याचार किया जाता है उसी के समान आजाद कर देना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक व्यक्ति के जो दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता है वो घृणा का कैदी होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। Prejudice means होता है a strong dislike without any good reason, यानी कि पूर्वाग्रह। नैरो माइंडेडनेस भी संकीर्ण मानसिकता। तो क्या वो व्यक्ति जो है संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह की जो सलाखें होती हैं उसके पीछे कैद होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। मैं वास्तव में तब तक स्वतंत्र नहीं हूं जब तक मैं दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता हूं। यानी कि अगर मैं दूसरे व्यक्ति की आजादी को छीनता हूं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं सच्चे रूप में। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। ठीक उसी भांति का है कि जब मेरी आजादी को मुझसे छीना जाता है तो मैं उस समय स्वतंत्र नहीं होता हूं। तो ठीक उसी तरह जब मैं किसी की आजादी को छीनता हूं तो मैं उस समय भी आजाद नहीं होता हूं। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। का जो ऑप्रेस्ड है, जिस पे अत्याचार किया जाता है, और जो अत्याचार करता है वो उनसे जो है समान रूप से मानवता छीनी जाती है। Now your this chapter is finished. Here are some important questions. Please try to answer these questions. Keep watching, keep learning. Thank you.